जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में दोस्ती थी। दोनों ने एक बार कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत करते हुए देखा, तो स्वयं भी इस व्रत को करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया और फिर दोनों ने भगवान जीमूत वाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गईं। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े में ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थीं। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गईं। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गईं। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गईं और मर गईं। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।